माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। सारे देशवासियों का भी मैं नमस्कार करता हूं। मोदी जी, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब से आपने देश की धरा संभाली है तब से देश की प्रगति हुई है। मेरा कहना ये नहीं है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, मगर जो पिछली सरकारों ने जो काम किया था उस काम को आपने आगे बढ़ाया और देश को आज सारा विश्व जानने लगा है। उसका क्रेडिट आपको जाता है। इसके लिए मैं आज सारे देशवासियों की ओर से आपको और आपकी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी ये काम करते रहोगे, उतना हमें विश्वास है। मोदी जी, जब जब आपने जो जो कहा है देश की जनता ने माना है, चाहे वो नोटबंदी हो, 370 कलम हो, राम अयोध्या का केस हो और आज कोरोना काल में चाहे एक दिन का कर्फ्यू हो, थाली बजाना हो, लाइट बजाना हो और उसके बाद आज 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में भी सारे देशवासियों ने आपको सपोर्ट किया है और करते रहेंगे। इस काम के लिए आपने यानी कि केंद्र सरकार ने और सारे और राज्य के सारे चीफ मिनिस्टर और उनके सहयोगी कर्मचारी गणों ने, स्टाफ ने अच्छा काम किया है, सारा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। फॉरेन के सारी कंट्रियां मान रही है कि भारत देश एक कोरोना का अच्छी तरह से निपट रहा है और हमें विश्वास है हम कोरोना के आगे हारेंगे नहीं मगर जीतेंगे ज़रूर। मोदी जी, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के दरमियान आपने अच्छे अच्छे पैकेज ला के दिए, फार्मर के लोन माफ़ कर दिए, कुछ आपने कॉर्पोरेट हाउस के भी कुछ लोन वेव्स किए हैं। उसी तरह सबका साथ सबका विकास करके आपने मध्यम वर्गीय को भी ध्यान में रख करके उनके जो ईएमआई बनते हैं उसमें आपने 3 महीने की छूट दे दी है। तो सारे के सारे मध्यम वर्गीय जिन्होंने लोन ली है, लोन लेकर घर लिया है, गाड़ी ली है, बिजनेस लोन लिए, वो सब खुश हो गए कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया कि हमें 3 महीने की मोहलत दे दी और ये मोहलत शायद लॉकडाउन आगे बढ़े तो बढ़ भी सकती है। पर सर, जब आरबीआई का नोटिफिकेशन आता है कि जो आपके 3 महीने की ईएमआई के 1.5 लाख रुपये बनते हैं वो 1.5 लाख रुपये आपके प्रिंसिपल में जोड़े जाएंगे, तो सर ये बात सही नहीं है। ऐसा होगा तो मध्यम वर्ग मर जाएगा। आपको वो करना चाहिए कि भाई हमारे ईएमआई दिसंबर में ख़त्म होते हैं तो दिसंबर की जगह जनवरी, फरवरी, मार्च में ख़त्म हो जाए, ऐसा कीजिए। उस पर कोई एडिशनल लोन मत डालिए, कोई एडिशनल बोझा मत डालिए। ऐसे ही मध्यम वर्गीय परिवार मरा हुआ है, बहुत ही मुश्किल से 1 महीने की सैलरी में अपना गुजारा कर रहा है और आज मध्यम वर्ग की हालत वो है सर, अभी आपको क्या बताऊं। आप खुद एक मध्यम वर्ग परिवार से आकर के इस लेवल पे पहुंचे हो, आज देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च स्थान पे बैठे हो, तो आप तो इसको अच्छी तरह जानते ही होंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मध्यम वर्ग की हालत वो है। एक जो गरीब होता है वो तो कहीं से भी कुछ भी मांग कर कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेता है, अपना फैमिली का गुजारा कर लेता है। और जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, बड़े पैसे वाले, उनका काम तो एक फ़ोन से हो जाता है। मगर हम जो मध्य वर्ग है उनकी हालत ऐसा है कि अगर कोई एनजीओ कहीं पे फ्री में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, राशन है, सब्जी है और कुछ और भी सपोर्ट करता है, उस लाइन में लगकर हम खड़े होकर ले नहीं सकते हैं। और इस लॉकडाउन के दरमियान हमारी हालत वो हो गई है कि सबके पास पैसे लिमिटेड है। हम किसी के आगे हाथ जोड़ के या हाथ फैला के पैसे नहीं मांग सकते हैं, क्यों हम जानते हैं कि सब मध्यम वर्ग परिवार की हालत वही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप ये ईएमआई है वो आपने कर दिया, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, अच्छा है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, उस पर उतना ही रखिए, उस पर कुछ एडिशनल बोझा मत डालिए। और इस कोरोना काल में
मैं पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनजीओ, सारे सफाई कर्मचारी सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपनी जान को जोखिम में डालकर, जान है तो जहान है, वो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मगर आप अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम तो एक ही काम कर रहे हैं, हम घर में बैठ के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सारे देशवासियों से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप भी घर में बैठिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और सरकार को मदद कीजिए कोरोना के सामने लड़ने के लिए। और हमारी इस तरह से मदद होगी तो मुझे विश्वास है हम कोरोना के सामने का जंग जरूर से जीत जाएंगे। तो मोदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात कहना भूल गया मैं। मोदी जी, जितने मध्यम वर्ग के परिवार है जिन्होंने लोन ले रखी है, उन सभी की भी हालत अभी फ़िलहाल ख़राब है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि उन सभी के अकाउंट में आप कुछ 20-20 हज़ार रुपये जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक आप डालोगे तो उनको काफ़ी सहयोग हो जाएगा, काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। जो भी पैसा आप डालोगे 20-20 हज़ार, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, या जब तक लॉकडाउन चलता है, तो सारे के सारे पैसे आप उनसे बाद में वापस ले सकते हो। लोन से आप उनके अकाउंट से कट जाएगा और सारा का सारा मध्यम वर्ग परिवार आपका शुक्रगुजार है कि आपने एक अच्छा काम कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, इस सूत्र को लेकर आप आगे चढ़े हो और आगे भी आप इस तरह से काम करोगे। जब भी जो भी सपोर्ट लगेगा, हम देशवासी आपके साथ खड़े हैं। इसी तरह से फिर से एक बार राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार के कर्मचारी सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। जय भारत,